अध्यापक ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। और संधि का अब जो हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरू करने वाले हैं। जिसने इसका थ्योरी का चैप्टर ना पढ़ा हो वो जाके पहले थ्योरी का चैप्टर पढ़ ले, तभी अच्छे से इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको आंसर देने हैं। और आप अगर जितने आंसर सही कर लें उसको हमें कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्या होता है, कैसे क्या देखेंगे। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो दो वर्ण हो रहे हैं उसके जो मेल से मतलब मिलने से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो इससे होने वाले विकार को क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है संधि, दूसरा है समास, सी है उपसर्ग, डी है प्रत्यय। तो सीधी सी बात है, संधि विच्छेद पढ़ा रहे हैं तो जब दो चीजें मिल जाती हैं आपस में तो संधि होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही ठीक है। ये नंबर बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि जो है कितने प्रकार की होती है, ऑप्शन दिए हैं, ए एक, बी दो, सी तीन, डी चार। तो कितने प्रकार के आपको बताए थे हमने, तीन प्रकार के बताए थे। संधि तीन प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। ठीक है, तो दयानंद में कौन सी संधि है। ए गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी व्यंजन संधि, डी एड़ संधि। तो इसका ऑप्शन आपको बताना है कौन सी संधि है। तो इसमें जो संधि है वो है दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर बी दीर्घ संधि। ठीक है, कैसे दीर्घ संधि है कि दया दया धन आनंद मिलके दयानंद हुआ है, मतलब आ और आ मिलके बड़ा आ हुआ है। तो ये दीर्घ संधि हो गई। ठीक है, चैप्टर देख लीजिए, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है। अभी तो एक आध दो बता दे रहे हैं, आगे नहीं बताएंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन के आंसर देते हुए ही चलेंगे। ठीक है, तो इसमें प्रयुक्त संधि का नाम है, ए वृद्धि संधि, बी दीर्घ संधि, सी यड़ संधि, डी विसर्ग संधि। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इसमें भी दीर्घ संधि ही है। ठीक है, कपि धन ईस बराबर कपीस होता है। ठीक है, तो कपि धन ईस, तो छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बनी, बड़ी ई। तो इसमें दीर्घ संधि होगी कपीस। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है, सदैव में ऑप्शन है, ए व्यंजन संधि, बी स्वर संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है वो है स्वर संधि। ठीक है, कैसे, सदा धन ए से मिलके सदैव बना हुआ है, इसीलिए स्वर संधि है इसमें। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है। इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है, तो कैसे होगा। ऑप्शन है इसमें, ए संयोग, बी मनोहर, सी नमस्कार, डी पवन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छठवें का डी पवन स्वर संधि का उदाहरण है। पवन स्वर संधि का एक उदाहरण है। ठीक है, पवन स्वर संधि का उदाहरण है। कैसे है वो आप वहां पर जाकर देखिए जाके। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, वृद्धि संधि, ए सदैव, बी जलौघ, सी गुरुपदेश, डी परमोदार्य। तो सातवें का क्या हो जाएगा, सी गुरुपदेश। ये जो है आपका वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, बल्कि बाकी जो सारे जो हैं, सदा धन आय, ये भी आधन आय से बना रहा है। ठीक है, अब ये जलौघ आधन औग से बना रहा है ना, ये सब वृद्धि संधि हैं, जबकि गुरुपदेश नहीं है। निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। ए महर्षि, बी देवेंद्र, सी सूर्योदय, डी दैत्यारी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दैत्यारी। अगला क्वेश्चन है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है, ए एड़ संधि, बी गुण संधि, सी अयादि संधि, डी वृद्धि संधि। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी अयादि संधि। अगला क्वेश्चन है, इत्यादि सही सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का, ए इति धन यादि, बी इति धन यादि,
सी इत धन आदि, डी इत धन आदि। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 10वें का जो है डी आंसर बिल्कुल सही है। इति धन आदि बराबर इत्यादि होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ऊपर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि जो है थोड़ा सा इधर कर देते हैं जिससे कि आपको दिखता रहे। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? निर्धनार्थक, बी निरधनार्थक, सी निधनार्थक, डी निराधनार्थक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका निधनार्थक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धरेश का सही संधि विच्छेद है। ए धराधन अस, बी धराधन ईस, सी धराधन ईस, डी धराधन ईस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका धराधन ईस। धरेश का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही ठीक है। अगला क्वेश्चन, निराशा का सही संधि विच्छेद है। ए निराधनासा, बी निर्धनासा, सी निधनासा, डी निह निराधन आशा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका निधन आशा। विसर्ग संधि है, विसर्ग हट जाएगी और रासम आ जाएगा। ठीक है, थ्योरी आप हमारे उसमें देख लो। महोष्ण का सही संधि विच्छेद है। ए महोधन ऊष्ण, बी महाधन ऊष्ण, सी महोधन ऊष्ण, डी महाधन ऊष्ण। तो इसका जो सही संधि विच्छेद है वो है आपका महाधन ऊष्ण। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। ए आशीर धनबाद, बी आशीष धनबाद, सी आशीर धनबाद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका आशीष धनबाद। ठीक है, विसर्ग हट जाएगी और इसमें रा लग जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है, विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महेश का सही संधि विच्छेद है। तो महेश का सही संधि विच्छेद क्या है? महोधनीश, महाधनीश, महीधनीश या महीधनीश। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है आपका? वो है महाधनीश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। ठीक है, स्वर संधि है ये आपकी। अगला क्वेश्चन है 17, सन्मति का सही संधि विच्छेद है। ए समधनमति, बी सनधनमति, बी सधनमति, डी सतधनमति। कंफ्यूज मत होइएगा, सही से करके आइएगा। पढ़ के जाएंगे तो सही से करके आएंगे। इसका ऑप्शन है डी सतधनमति। ठीक है, बहुत सारे लोग समधनमति कराएंगे, लोग सनधनमति कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सतधनमति, सन्मति। ठीक है, व्यंजन संधि है ये। व्यंजन संधि के नियम पढ़िए आप लोग जाके, आपको समझ में आएगा कैसे है। डी अन्वय का सही संधि विच्छेद है। ए अनुधन अय, बी अनुधन आय, सी अनुधन अय, डी अनुधन आय। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुधन अय। अनुधन अय ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही ठीक है। ठीक है, अन्वय का अनुधन आय मिलके वाह बनाता है। अनुअय, अनुअय करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो है अनुधन अय मिलके जो बनाएगा, सुनिश्चित करेगा। ऊ धन आ मिलके ऊ आ बताया था आपको कि जब ऊ आ करेंगे तो वाह की आवाज आती है, तो यहाँ पर वाह बनी। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो परोपकार में किस क्या संधि का नाम है? इसमें विसर्ग संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या एण संधि है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आंसर नंबर बी बिल्कुल ही सही है, गुण संधि। परोपकार में गुण संधि है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये है, इसमें कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? ए अधोगति, बी उच्चारण, सी दिग्गज, डी मनवंतर। तो जो इसका आंसर होगा 20 का, वो सही आंसर होगा आपका डी मनवंतर। ये आपका स्वर संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निश्चल का सही संधि विच्छेद है। ए निधन चल, बी निष्जन चल, सी निस्धन चल, डी निधन चल। ठीक है, तो जिसने पढ़ा होगा उसको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, निधन चल।
ठीक है, विसर्ग संधि है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? उज्ज्वल, बी निश्चल, सी राजेंद्र, डी दुर्गम। पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 22 में का बी में निश्चल में विसर्ग संधि है। निह धन चल, जब उसको बनाएंगे तो क्या बनेगा? निह धन चल। ठीक है, निश्चल को। अगला क्वेश्चन है 23, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है। ए सप्तर धन ऋषि, बी सप्ताह धन ऋषि, सी सप्त धन ऋषि, डी इनमें से कोई नहीं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 23 पे का सी बिल्कुल ही सही आंसर है, सप्त धन ऋषि। ठीक है, ये इसमें विसर्ग संधि नहीं है ये। अगला क्वेश्चन है, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो 24वें का जो सही आंसर है वो है सी विसर्ग संधि। तपोवन में जो है विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? व्यंजन संधि, बी यड़ संधि, सी दीर्घ संधि, डी वृद्धि संधि। तो जो है 25वें का बी आंसर बिल्कुल ही सही है, स्वागत में एण संधि है। ठीक है, स्वागत में एण संधि है। अगला क्वेश्चन है, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो दिगंबर में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? स्वर संधि है इसमें, कि व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या इनमें से कोई नहीं है? तो जो है आंसर होगा आपका बी, इसमें व्यंजन संधि है। जब दिक को तोड़ेंगे तो दिक धन अंबर बनेगा, इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, हलंत के साथ में क्या बनेगा? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? ए अतैब, बी रजनीश, सी तपोवन, डी सदाचार। तो 27वें का जो आंसर होगा वो आपका होगा बी रजनीश। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से इसमें स्वर संधि है रजनीश में। प्रत्युपकार का सही शब्द विच्छेद संधि विच्छेद है। ठीक है, प्रत्युपकार का क्या संधि विच्छेद हो जाएगा? ए प्रतिधन उपकार, दो प्रतिधन उपकार, सी प्रतिधन उपकार, बी प्रतिधन अपकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार। आंसर नंबर सी बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है, गायक का सही संधि विच्छेद है। ए गा धन अक, बी गय धन अक, सी गे धन यक, डी गय धन यक। तो जो है 29वें का सही आंसर हो जाएगा आपका बी गय धन यक, गय धन अक बराबर गायक। आंसर नंबर बी बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है, अभिषेक का सही संधि विच्छेद है। ए अभिधन से एक, बी अभिधन से एक, सी अभिधन से एक, डी अभिधन से एक। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अभिधन से एक, अभिषेक। ठीक है, जब ये वाला सा होता है, जब सा ये वाला होता है तो हट जाता है, और हट के कौन सा आ जाता है? सा षटकोण वाला सा आ जाता है। ठीक है, अगला चलते हैं ऊपर। यद्यपि में प्रमुख संधि का नाम है। ए गुण संधि, बी अयादि संधि, डी यड़ संधि, डी दीर्घ संधि। तो क्या कौन संधि है बताइए आप लोग कमेंट करके हमें। तो इसका जो सही आंसर है 31 का सी हो जाएगा, यड़ संधि। ठीक है, इसका सही आंसर है यड़ संधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? ए अधोमुख, बी सज्जन, सी वाग्जाल, डी महोदधि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा महोदधि। इसमें स्वर संधि है, बाकी में स्वर संधि नहीं है। किसी में व्यंजन संधि है और किसी में विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन नंबर 33, पवित्र का सही संधि विच्छेद है। ए पवधन इत्र, बी पवाधन इत्र, सी पवधन इत्र, डी पोधन इत्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी पोधन इत्र। पवित्र का पोधन इत्र बराबर पवित्र। अगला क्वेश्चन है, मनोयोग का सही संधि विच्छेद है। ए मनोधन योग, बी मनःधन योग, सी मनःधन आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी मनःधन योग बराबर मनोयोग, विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। ए प्रतिधन एक, बी प्रतिधन एक, सी प्रतिधन अक, डी प्रतिधन एक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। तो इसका ए नंबर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। और क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कह रहा है, ग्रीस का सही संधि विच्छेद है।
तो ग्रीस का सही संधि विच्छेद के ऑप्शन आपके पास में दिए गए हैं। ए गिरिधन ईस, बी गिरिधन ईस, सी गिरधन ईस, डी गिरधन ईस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा, क्या होगा, बी गिरिधन ईस बराबर ग्रीस। अगला क्वेश्चन है, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है। ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि, डी अयाधि संधि। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये अयाधि संधि है, ठीक है, अयाधि संधि। नायक नायक आ रहा है, नायक, ठीक है, वो जो अय आव वाले जो है वो अयाधि संधि में होते हैं। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। ए एण संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि, डी दीर्घ संधि। तो चंद्रोदय में कौन सी संधि है, दिमाग लगाइए आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, इसमें गुण संधि है। अगला क्वेश्चन, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। ए स्वर संधि है, कि व्यंजन संधि है, सी विसर्ग संधि है, या डी इनमें से कोई नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका, इसमें विसर्ग संधि है, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि में अशुद्ध है, उसका चयन कीजिए। ठीक है, तो एक अशुद्ध है, तो ए तथैव, बी तथापि, बी तदाकार, डी तदोपरांत। तो एक शब्द जो है संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, मतलब इसकी संधि करेंगे, ठीक है, तो ये नहीं आना चाहिए इसको। तो कौन सा है, बताइए, दिमाग लगाइए आप लोग। ठीक है, बिल्कुल सही, तदोपरांत गलत है, ठीक है, ये संधि की दृष्टि से अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, ऊपर कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। अभ्युदय संधि में कितने भेद हैं, ठीक है, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, सॉरी, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, तो अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन है गुण, बी अयाद, सी यड़, डी दीर्घ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यड़ संधि, ठीक है, आंसर नंबर सी। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, ए 3, बी 4, सी 5, डी 7। आपको रटवा दिया था, भेद तो आपको कर करके याद कर करके रटवा दिए थे आप लोगों को। तो इसके कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आप लोग पढ़ लीजिए। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, ए बागीश, बी दिगंबर, सी रत्नाकार, डी दुष्कर्म। तो क्या हो जाएगा इसका, 43वें का, 43वें का आपका हो जाएगा सी रत्नाकर। अगला क्वेश्चन है, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। ए ई आ, बी ई धन उ, सी ई धन ए, डी ई धन, ई धन कुछ भी मान लो, बड़ा ऊ मान लो, दिखाई नहीं पड़ रहा, कुछ कट गया है इसमें, ठीक है। तो 44वें का कौन सा सही होगा, 44वें का ए सही हो जाएगा, ई धन आ। 45वें का घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है। ए घुड़ प्लस दौड़, बी घोड़ प्लस दौड़, सी घोड़ा प्लस दौड़, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है, 45वें का, सॉरी 45, हाँ 45 का सी, घोड़ा प्लस दौड़ बराबर घुड़दौड़। ये हिंदी वाले हैं, ठीक है, तो उसमें ऐसा होता है, बड़ा प्लस दौड़ करके ये छोटे हो जाते हैं, ठीक है। आपको लास्ट में बताया था, आपको जो चैप्टर पढ़ाया था व्यंजन संधि में, उसमें लास्ट में बताया था कि जो हिंदी संधि होती है वो इस तरीके से हो जाते हैं। महोदय का सही संधि विच्छेद है। ए महोधनदय, बी महाधन उदय, सी महान धन उदय, डी महाधन उदय। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा डी महाधन उदय बराबर महोदय। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, तन्मय का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, तो तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या है। ए तम धन मय, बी तम धन अय, सी तप धन मय, डी तन धन अमय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी तप्त धनमय। तप्त धनमय में क्या हो जाएगा, जो ता है हलंत वाला वो बदल के आधाना हो जाता है, और इस तरीके से ये तन्मय हो जाएगा, तप्त धनमय। उद्धरण का सही संधि विच्छेद है। ए उद्धरण हरण, बी उद्धरण अण, सी उद्धरण हरण, डी उद्धरण रण। तो 48वें का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी उद्धरण हरण बराबर उद्धरण, ठीक है।
अगला है तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। ए तेज धन ओमय, बी तेज धन अमय, सी तेजा धन मय, डी तेजो धन मय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा तेजा धनमय बराबर तेजोमय। तो आंसर नंबर सही आपका बिल्कुल ही ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है राकेश का सही संधि विच्छेद है। ए राके धन सा, बी राक धन ईस, सी राका धन ईस, डी राका धन ईस। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या है, वो आपका डी है, राका धन ईस बराबर राकेश। ठीक है, राका धन ईस बराबर राकेश होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। इधर कर लेते हैं इसको। और 51 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो निरोग में कौन सी संधि है, ये स्वर संधि है, बी व्यंजन संधि है, सी विसर्ग संधि है, डी इनमें से कोई नहीं है। तो 51 का जो सही आंसर है वो आपका है सी विसर्ग संधि। निह धन रोग बराबर निरोग होता है, इसीलिए इसमें क्या है विसर्ग संधि आ जाएगी। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम है। ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा, वो होगा विसर्ग संधि। ये भी विसर्ग संधि का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, निह जन जन बराबर निर्जन। ठीक है, निह धन जन, उसमें क्या होगा, हा की जगह पे रा चढ़ जाता है। अगला है 53 नंबर, बातानुकूल का सही संधि विच्छेद है। ए बात धन अनुकूल, बी बात धन अनुकूल, सी बाता धन अनुकूल, डी बाता धन अनुकूल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा बात धन अनुकूल बराबर बातानुकूल। ठीक है, इसका आ और आ मिलके बड़ा आ बन रहा है, तो ये कौन सी हो गई, ये दीर्घ संधि हो गई। अगला है ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है। ए ब्रह्मधन अस्त्र, बी ब्रह्माधन अस्त्र, सी ब्रह्मधन अस्त्र, डी ब्रह्मधन अस्त्र। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही है, 54 का ए ब्रह्मधन अस्त्र बराबर ब्रह्मास्त्र। ठीक है, ब्रह्मास्त्र ये भी आपकी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। दो आ मिलके बड़ा बना रहे हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। ए उच्च धन श्वास, बी उच्च धन श्वास, सी उद्ध श्वास, डी उच्च धन वास। तो 55 का आपका जो आंसर है वो है बी उच्च जन श्वास को उच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, जो ता है वो ता आधा चा में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद कीजिए। प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके ऑप्शन पहले देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन ए है प्रतिधन उत्तर, डी है प्रतिधन उत्तर, सी प्रतिधन उत्तर, डी प्रत्युधन उत्तर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका प्रतिधन उत्तर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। ए नम धन स्ते, बी नम धन स्ते, सी नमः धन स्ते, डी नमः दंते। तो 57 का जो आंसर होगा वो उसका होगा डी नमः दंते। विसर्ग संधि है, हलंत हट जाएगी, आधा सा लग जाता है हंस के, तो ये हो जाएगा नमस्ते। अगला क्वेश्चन है संतोष का सही संधि विच्छेद है। ए समधन तोष, बी समधन तोष, सी सहधन तोष, डी समधन तोष। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका समधन तोष बराबर संतोष। ठीक है, इसमें माँ होगा हलंत के साथ में, ना नहीं होगा। जो लोग ना करेंगे वो गलत कर कर आएंगे। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। ए उत्तम ज्वल, बी उत्तम ज्वल, सी उत्तम ज्वल जल, डी उत्तम ज्वल। तो जो 59 का जो सही आंसर है वो है आपका आंसर नंबर बी उत्तम ज्वल। ठीक है, उज्ज्वल। जो ता होता है क्या बोलते हैं, हाँ व्यंजन संधि है। और जो ता होता है वो आधा जा में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरीके से दो आधे आधे जा बन जाएंगे और पूरा ऐसे ही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, विश्वामित्र की सही संधि विच्छेद है। ए विश्वधन मित्र, बी विश्वाधन मित्र, सी विश्वाधन मित्र, डी विश्वधन अमित्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी विश्वधन अमित्र बराबर विश्वामित्र। आंसर नंबर डी बिल्कुल ही सही है। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है आपसे संगम का सही संधि विच्छेद है।
ए समधन गण, बी समधन गम, सी संगधन गम, डी समधन गम। तो इसका जो सही आंसर है वो है समधन गम। आंसर नंबर बी बिल्कुल ही सही है। ठीक है, बी का जो है बी आंसर सही है, ये ऊपर वाला डी में समझ लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 62, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है। ए एड़ संधि, बी गुण संधि, सी दीर्घ संधि, डी वृद्ध संधि। तो जो इसका आंसर है ए है एड़ संधि, स्वागतम में एड़ संधि है। अगला क्वेश्चन है भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। ए व्यंजन संधि, बी दीर्घ संधि, सी गुण संधि, डी वृद्धि संधि। तो इसमें जो संधि का है वो है दीर्घ संधि। इसमें भानु धन उदय, ठीक है, ऊ धन ऊ आ रहा है तो बड़ा ऊ बन रहा है, तो ये क्या हो गया, दीर्घ संधि हो गई। अगला क्वेश्चन है सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। ए गुण संधि, बी वृद्धि संधि, सी ऋण संधि, डी दीर्घ संधि। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए गुण संधि। सूर्योदय में गुण संधि होती है। अगला क्वेश्चन है हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी विसर्ग संधि। हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि आएगी। हरिश धन चंद्र में, हरिश धन चंद्र में आएगी, विसर्ग हट के सा लग जाएगा इसमें। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 66 में चलते हैं हम लोग। 66 क्वेश्चन कह रहा है आपसे उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है। ए व्यंजन संधि, बी स्वर संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो आपका हो जाएगा ए नंबर का व्यंजन संधि। ठीक है, संधि का नाम उच्चारण में व्यंजन संधि है। उल्लेख का सही संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन ए उल्धन लेख, बी उत्धन लेख, बी उल्धन लेख, डी उधन आलेख। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, उत्धन लेख बराबर उल्लेख। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। अत्यधन आचार, बी अतिधन चार, बी अत्याधन चार, डी अतिधन आचार। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी अतिधन आचार बराबर अत्याचार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। दिग्धनंबर, बी दिग्धनंबर, सी दिग्धनंबर, डी दिग्धनंबर। ठीक है, तो गा तो होना ही नहीं है, का ही निकलेगा इसमें, है ना। तो 69 का क्या हो जाएगा, अनुमान लगाइए आप लोग। बिल्कुल सही है, दिग्धनंबर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही ठीक है। अगला क्वेश्चन है उड्डयन का सही संधि विच्छेद है। ए उद्दन डयन डयनम, बी उड्डन डयनम, सी उद्दन डयनम, डी उड्डन डयनम। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए उच्चधन डयनम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नंबर 70 नंबर है। और 70 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है। ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि, डी एड़ संधि। बताइए आप लोग। बिल्कुल सही बताया, 72 का ए दीर्घ संधि। ठीक है, सत्याग्रह आग्रह। ठीक है, सत्य धनाग्रह। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 73, श्रावण का सही संधि विच्छेद है। ए श्रावधन अड़, बी श्रावधन अन्न, सी श्रावधन अड़, डी श्रावधन अन्न। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी श्रावधन अन्न बराबर श्रावण। अगला है कार्मोर्मी का सही संधि विच्छेद है। ए काव्यधन ओर्मी, बी काव्यधन उर्मी, सी कविधन उर्मी, डी काधन जोर्मी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बी है काव्यधन उर्मी बराबर काव्य उर्मी। अगला क्वेश्चन सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। सत्याधन ग्रह, बी सत्यधन आग्रह, सी सत्यधन ग्रह, डी सत्यधन आग्रह। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी सत्यधन आग्रह। ठीक है, अगला क्वेश्चन निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। ए निधन उत्तर, बी निधन उत्तर, सी निर्धन उत्तर, डी निधन उत्तर। तो ये तो मान लो निरुत्तर है तो विसर्ग संधि है। ठीक है,
अब ए बी और डी बचा, कौन सी संधि हो सकती है बताइए आप लोग। बिल्कुल सही, निः धन उत्तर। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल ही सही है, निः धन उत्तर। ठीक है, ऊपर जो है निः धन उत्तर लिखा हुआ है इसीलिए ये गलत है, और नीचे निः धन उत्तर लिखा हुआ है इसीलिए ये ठीक है। अगला क्वेश्चन, मन धन भाव बराबर क्या होगा? तो बताइए, ए मन भाव, बी मन हवा हयाव, सी मनोभाव, डी मन आप। बताइए आप लोग क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, मनोभाव। ठीक है, यहाँ पे सड़क हटकर ओ मंत्रा लग जाएगी क्योंकि इधर भा शब्द आ रहा है इसीलिए। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, मनोभाव। और देखते हैं, को ऊपर कर देते हैं। नि धन विकार बराबर क्या? ठीक है, तो ए निर्विकार, बी निर्विकार, सी निर्विकार, डी निर्विकार। तो जब ऐसा शब्द आता है विसर्ग संधि के, जब आप पढ़ेंगे तब देखेंगे कि विसर्ग उठा के हम लोग रा लगा देते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निर्विकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? ए सजधन जन, बी सतधन जन, बी सज्ज धन्ना, डी साधन जन। तो इसका जो है सज्जन जब टूटेगा तो विच्छेद के बाद में ये सप्त झन जन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सप्त धन जन बराबर सज्जन। अगला है, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है। ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये कौन सी संधि हो जाएगी? अब तो आपको लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सी संधि हो सकती है। कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा सी का बी आंसर होगा, व्यंजन संधि। ठीक है, सन्मार्ग में व्यंजन संधि होगी। कैसे बनेगा? ये सन हलंत के साथ में सन बनेगा और मार्ग बनेगा। ठीक है, तो इसमें हलंत लगी होगी, इसी वजह से ये व्यंजन संधि होगी। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है। ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए स्वर संधि। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि स्वर संधि है। ठीक है, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 82 आपसे कह रहा है, निराधार में प्रयुक्त संधि है। तो निराधार में प्रयुक्त संधि कौन सी है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी विसर्ग संधि। निः धन आधार बराबर निराधार, तो इसका ऑप्शन सी हो गया। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? ए अतैव, बी नरेंद्र, सी सज्जन, डी सदैव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट कीजिए हमें। बिल्कुल सही आंसर है अतैव। ठीक है, जो अतैव है वो विसर्ग संधि है, अतः धनेव बराबर अतएव। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? ए सप्तर्षि, बी निराधार, सी सत्कार, डी हिमालय। तो इसमें कौन से में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सत्कार। सत्कार में व्यंजन संधि है, सत आकार। ठीक है, सत में हलंत लग के बनेगा, नीचे हल लग जाएगा और ये व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 85, अ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी बद्ध संधि, डी एड़ संधि। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि आ प्लस ई बराबर ए कहाँ होता था? ये होता था आपका गुण संधि में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन, सप्तधन चरित्र बराबर सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? ए स्वर संधि का, बी व्यंजन संधि का, सी विसर्ग संधि का, डी दीर्घ संधि का। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा व्यंजन संधि, क्योंकि हलंत लगी हुई है। सत देखिए, सत के नीचे हलंत लगी हुई है। आपको बताया है इस तरीके की जब हलंत पहले शब्द में लगी होगी तो जो है वो व्यंजन संधि ही होगी। तो ये आपका व्यंजन संधि हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अधागम गति अधोगति किस संधि का उदाहरण है? इसमें विसर्ग लगी हुई है, सीधा सीधा पता चल रहा होगा आपको किस संधि का है। ऑप्शन है ए स्वर संधि, बी विसर्ग संधि, सी व्यंजन संधि, डी गुण संधि। विसर्ग लगी है तो सीधा सीधा विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? ए उतार, बी आहार, सी उदार, डी उद्धार। तो कौन सा शब्द बनेगा? आपको आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि किससे क्या शब्द बन रहा है। तो क्या बनेगा इससे? इससे बनेगा उद्धार, उत धन हार बराबर उद्धार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सेकंड ये ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर कितना आ गया? 89 आ गया। 89 क्या कह रहा है?
द्रगंचल का सही संधि विच्छेद है? ए द्रगधन अंचल, बी द्रगन अंचल, सी द्रकधन अंचल, डी द्रगधन चल। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी द्रकधन अंचल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? ए पर्याधन वर्ण, बी परिधन आवरण, सी परिधन आवरण, डी परिधन आवरण। आप लोग ये तो मान के चलिए पर्यावरण का पहला लिखा हुआ पर्यावरण वर्ण, इस टाइप का तो कभी होता ही नहीं है, बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं। ठीक है, और एग्जाम में तो बिल्कुल सीधे सीधे वाले कभी नहीं आएंगे, है ना। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर सीधा सीधा कुछ भी लिखा हुआ है, एग्जाम के टाइम की बात कर रहे हैं, वैसे होते हैं। ठीक है, तो आपको उसमें डाउट करना है हमेशा कि पहला तो होगा ही नहीं सीधा सीधा, है ना। दूसरा परिधन आवरण, सी परिधन आवरण, डी परिधन आवरण। तो इसका परिधन आवरण सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक है। अगला क्वेश्चन, पवन का संधि विच्छेद क्या है? ए पा धन अवन, बी पा धन वन, सी पो धन अन, डी पौ धन अन। तो इसका सही आंसर है वो है आपका पो धन अन, आंसर नंबर सी। अगला, यथार्थ में कौन सी संधि है? ए दीर्घ, बी यड़, सी गुण, डी वृद्धि। तो यथार्थ में कौन सी संधि है? आंसर कीजिए। बिल्कुल सही आंसर है, आंसर नंबर ए बिल्कुल ठीक है, दीर्घ संधि है। अगला क्वेश्चन है महोदय में कौन सी संधि है? ए दीर्घ संधि, बी यड़ संधि, सी गुण संधि, डी वृद्धि संधि। तो जो है महोदय में कौन सी संधि है? गुण संधि है, महोदय में गुण संधि है सी। अगला क्वेश्चन, मतैक्य में कौन सी संधि है? तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। मतैक्य में कौन सी संधि है? ए दीर्घ संधि, बी यड़ संधि, सी गुण संधि, डी वृद्धि संधि। तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें है वृद्धि संधि, मतैक्य में वृद्धि संधि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है? यशोधन धरा, बी यशधन अधरा, सी यशधन उधरा, डी यशाधन धरा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी यशाधन धरा बराबर यशोधरा। इसका संधि है। इस तरीके से आपने संधि का पूरा चैप्टर भी पढ़ लिया है और इसके सारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो भी सॉल्व कर लिए हैं। ये लूसेंट की बुक से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अगला चैप्टर आपका उपसर्ग और प्रत्यय जल्दी ही लेकर आएंगे। तब तक आप उससे जुड़े रहें और इसको देखते रहें। जिसने हमारा थ्योरी का चैप्टर ना देखा हो वो जाकर देख सकता है। और जो है अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो आप पहुंचती रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।